लोग टूट जाते हैं एक यूरिया का कट्टा लेने में, तुम तरस नहीं खाते हो लाठियां बरसाने में। सरकार को 11 साल हो गई सत्ता में, केंद्र सरकार को 11 साल और जो राज्य सरकार को 9 साल। आपको शर्म नहीं आती उन्हें ये कहते हुए? शर्म आनी चाहिए ना। आप कहते हैं किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या किसान की आय दुगनी हुई है? नारा देते हैं कि हम तो क्या झोली उठा के आए हैं, झोली उठा के चल देंगे। तो भैया गद्दी पे काहे के लिए बैठे हो? घर में बैठो ना। आपने क्या जरूरत है गद्दी पे बैठने की? हमें दुखी करने के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आप गद्दी पे बैठे हैं। आपने 5000 स्कूल बंद कराने का काम किया है और आप कह रहे हैं 27,000 और बंद होंगे। कितनी खुशी वाली बात अपना आप कहते हैं। 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, उसे खाकर बस बैठकर आराम से पेट पलता रहेगा। तो क्या चाहिए आपको? यही तो चाहती है सरकार, निकम्मा और नाकारा बनाना हमें। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये पुल बने या ना बने, उनका क्या जा रहा है? वो तो बैठे हैं ना आराम से, शान से। पुल की समस्या आप ले लीजिए, ये जो जमुनिया वाली पुलिया है या कलीनगर वाली रानीगंज वाली पुलिया भैया, ये 1.5 साल होने जा रहा है। बताइए एक पुलिया को 1.5 साल हो जाएगा बनने में, और सब कुछ आपका ही है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष में कोई। देखिए आपका विधायक, आपका सांसद, आपका ब्लॉक प्रमुख है या नहीं है, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष। हमने तो तब भी 4 साल चलाई थी विपक्ष में, काम किए या नहीं किए? हमने 4 साल चलाई ना विपक्ष में, 4 साल हमने विपक्ष में चलाई, हमें तो 1 ही साल मिला था। और बताइए आपके लिए हमने 4 साल में काम किया है विपक्ष में रह के, नहीं किया जिला पंचायत अध्यक्ष में। और सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपका चल रहा है। तो बताइए 1.5 साल हो गया, पुलिया नहीं बनवा पा रहा, पुल तो छोड़ दीजिए। कलीनगर तहसील में सपा का हल्ला बोल, किसानों, जनता और जनहित के मुद्दों पर गरजे सपा नेता। यूरिया की काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, यूरिया की काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। किसान भूखों से मर रहा है, फसल सूख रही है और कट्टा 850 रुपए का मिलता है, मार्केट में ब्लैक हो रही है। ये मार्केट में खाद कहाँ से आ जा रही है? आप सोसाइटी पे खाद उपलब्ध नहीं है, मार्केट में खाद कहाँ से आ रही है? 300 रुपए का 850 रुपए मिल रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, वरना हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जन आंदोलन के बाद होंगे और इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसान भूखों मर रहा है, खाद नहीं मिलेगी किसान को। कलीनगर पीलीभीत से बड़ी खबर। कलीनगर तहसील प्रांगण आज सपा के नारों से गूंज उठा। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। धरना स्थल पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आरती महेंद्र और पूर्व जिला उपाध्यक्ष राम बहादुर यादव ने सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कलीनगर महिपाल सिंह को सौंपा। ज्ञापन में 7 बड़े मुद्दों को शामिल किया गया। नंबर 1, समितियों पर यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर रोक। दूसरा, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और टूटी पड़ी पाइपलाइन की मरम्मत। तीसरा, कलीनगर से पूरनपुर और पीलीभीत मार्ग के 18 महीने से क्षतिग्रस्त पुल और सड़क की मरम्मत। चौथा, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल व्यवस्था और दवाई की कमी। पांचवा, पशुओं से फसलों की बर्बादी और किसानों की जान माल की सुरक्षा। छठा, अघोषित बिजली कटौती पर रोक और विद्युत व्यवस्था में सुधार। सातवीं मांग, बंद बेसिक विद्यालयों को पुनः खोलने की मांग। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आरती महेंद्र तथा राम बहादुर यादव सपा नेता ने कहा, जब तक किसानों और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, सपा का संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन मुन्ने मियां अंजाना, बड़खेरा विधानसभा अध्यक्ष विनोद वर्मा, हाजी लाडले, आशीष सिंह और पप्पू सिंह, शिषपाल यादव समेत बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि समस्याओं का समाधान न होने पर कलीनगर से लेकर नकलौत तक सपा के इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे सकती है। जनपद पीलीभीत की कलीनगर तहसील में यूरिया की किल्लत को लेकर और तमाम मुद्दों पर आज
कलीनगर तहसील में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम कलीनगर को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं आरती महेंद्र हैं, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आज धरना दिया किस संबंध में? यहाँ पर यूरिया खाद की बहुत बड़ी किल्लत है हमारी तहसील में, पूरे जनपद पीलीभीत में। किसान रात भर सोसाइटी पे लगा, लाइनों में लगा है और खाद नहीं मिल पा रही है। और यूरिया धान की फसल में लगने का एक समय सीमा है, 10 अगस्त के बाद यूरिया का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि इस सरकार की बिल्कुल किसानों के प्रति संवेदनाएं मर चुकी हैं। उन्हें खूब मालूम है कि 5 जून से धान लगता है, धान की फसल में 40 दिन तक खाद केवल लगती है, उसके बाद खाद का कोई मतलब है नहीं। यूरिया की आज स्थिति ये है कि ज़िले में अगर अधिकारियों से जानकारी ली जाए तो बताते हैं बहुत यूरिया है। यूरिया अगर कोई प्राइवेट दुकान पर अगर यूरिया की कोई गाड़ी आती है तो एक यूरिया के बोरा के साथ कम से कम 10 किलो जो है नकली जिंक, जिसकी 10 रुपये किलो भी कीमत नहीं है, अब 10 किलो ने दी जाती है, उसे 1-1 हज़ार रुपया एक कट्टा के साथ वसूला जा रहा है। किसानों की समस्या को देखते हुए आवारा जानवर रात भर किसान हमारा जाग रहा है। मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरा इसी तहसील कलीनगर से लगा हुआ 3.5 एकड़ का प्लाट है। हमारा एक चौकीदार रखा रहा है, 5 कुंटल धान की फसल लेगा और 50 रुपये पर डे वैसे खर्चे के लिए उसमें बीड़ी पुड़िया के लिए देते हैं। ये हाल है आवारा जानवर से। अगर किसान आवारा जानवर रखवाली कर रहा है, अगर खाना खाने भी अगर अपने घर पे गया, अगर 10 जानवर उसके प्लाट में घुस जाते हैं तो सारी की सारी फसल वो आवारा जानवर चट कर जाते हैं। एक समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या है 5 जुलाई 2024 को एक बाढ़ आई थी जनपद पीलीभीत में। तो कलीनगर से जिला मुख्यालय पीलीभीत 30 किलोमीटर है। 4 जगह से रोड बड़ी तादाद में करीब 50-20 मीटर कटान हो गया था। ये निकम्मी सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि और यहाँ का जिला प्रशासन 18 महीने होने के बावजूद अभी तक कोई भी वहाँ पर जो कटा हुआ क्षतिग्रस्त रास्ता हुआ अभी तक बनाने का काम नहीं किया है। अभी एक दिन बारिश हुई थी 11 तारीख को, तो जिला मुख्यालय पर जाने के लिए ना जाने तमाम 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ रहा है। किसी को गंभीर परेशानी है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ दे रहा है। एक नहीं ऐसी तमाम, जैसे कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से जंगली जानवर शेर निकल रहा है, हमारे किसानों की जान ले रहा है। कोई व्यवस्थाएं नहीं सरकार कर रही है, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत समस्याएं हैं। उनको मांगों को लेकर हमने जो है किसानों की समस्या को देखते हुए हमने यहाँ पर तहसील कलीनगर में धरना दिया है। हमारे यहाँ पर पुल टूटे हुए हैं तो हमने एसडीएम को अवगत कराया और चेतावनी भी दी है कि अगर अतिशीघ्र किसानों की खाद का और इन रोड का और समस्याओं का समाधान अगर नहीं किया तो जिला स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूरिया खाद सरकार कह रही है पर्याप्त मात्रा में, फिर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है? कैसे मिलेगी भैया, आप बताइए कि ये ब्लैक में बेचने का काम होगा जब इस सरकार में यूरिया खाद का। ये बताइए, खाद क्या खाने की चीज़ है जो स्टोर करके रख रहे हैं? कितने दिन के कर लेंगे स्टोर? क्या खाने की चीज़ है खाद? खाद को जो स्टोर करके रख रहे हैं फिर और देशों में बेच रहे हैं, जो जाके ब्लैक में यहाँ इनका मिल रहा है मुश्किल से 300 का, वहाँ इनका बिक रहा है 1000 का। तो ब्लैक मेलिंग जो कर रहे हैं सरकार में रहते हुए, जो सत्ता में बैठे लोग, जो सरकार परेशान है, जो जनता परेशान है इस सरकार से। और जनता बता देगी 2027 में, इन लोगों को दिखा देगी कि 2027 में किस तरह से सरकार चलती है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम घर घर जाते हैं, हम देख रहे हैं कि 2027 में परिवर्तन होने वाला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तब हम इन्हें दिखाएंगे कि सत्ता कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है और लोगों की भलाई कैसे होती है और किसानों के लिए खड़ा कैसे हुआ जाता है। जिस तरह से आज आपने देखा कि हमने धरना दिया है, फिर हम ऐसे ही धरना देंगे, ऐसे ही आंदोलन करेंगे जाके। अभी तो हमने सिर्फ कलीनगर तहसील में किया है, इस पूरनपुर की कलीनगर तहसील में किया है। फिर हम जिला कलेक्ट्रेट पे जाके, जिला मजिस्ट्रेट पे जाके धरना करेंगे, जाके प्रदर्शन करेंगे जाके। धन्यवाद इससे बातचीत करने के लिए। पूर्व चेयरमैन पूरनपुर के क्या समस्या लेके आज धरना प्रदर्शन? देखिए, आज यहाँ की जो ज्वलन समस्याएं किसानों की वो तो प्रदेश व्यापी हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि तराई की ये बेल्ट है, यहाँ कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। हमारे पड़ोस में नेपाल है, यहाँ पे जितने भी खाद होती है कालाबाजारी होती है और प्रशासनिक अधिकारियों का खुला हुआ संरक्षण होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती, प्रॉफिटिंग होती है और होर्डिंग इतनी होती है, जखीराबाजी होती है कि किसानों को, आम किसानों को खाद
खाद मिल ही नहीं पाती है। और हमारे यहाँ वैसे तो फ्लडेड एरिया है, हमारे यहाँ कितने मतलब फ्लड की वजह से लोग परेशान बेघर हो जाते हैं और भूमि कटाव होता है, उनकी ज़मीनें सब ख़त्म हो जाती हैं। हज़ारों हज़ार हेक्टेयर ज़मीनें जो सालों साल बारिश में ख़त्म हो जाती हैं, उनका मुआवजा भी नहीं मिलता है। अन्यत्र को बसाने का काम भी सरकार नहीं कर रही है और सरकार उनके लिए किसी प्रकार का राहत के कोई कार्य भी नहीं कर रही है। और ये समझ लीजिए सर्वत्र लूट ही लूट चल रहा है, बुरा हाल हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ माननीय ये यादव जी ने और हमारी माननीय आरती महेंद्र जी जो जन जन के बीच जा रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं, उनके आंसू को पोंछ रही हैं, चाहे कोई किसी समाज का हो, किसी वर्ग का, हर वर्ग से मिलने का काम अगर कोई कर रहा है, हर धर्म संभाव के तहत अगर कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। हमारे जनपद में हमारी जननायिका आरती महेंद्र जी जो दिन दिन रात काम करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, जनता की समस्याओं को सुनकर आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के तहत पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो 85% की जनसंख्या है जिसके ऊपर ये राज कर रहे हैं, वो उपेक्षित है, वो पीड़ित है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ तक अधिकार हमें वोट देने का अधिकार भी हमारा ख़त्म किया जा रहा है, जो कि संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र तभी बचेगा, जनता की सरकार तभी बच पाएगी जब ये संविधान से के माध्यम से काम किया जाएगा, नियम कानून के माध्यम से किया जाएगा। आज हम साधुवाद देते हैं हमारे भाई राम बहादुर यार साहब जो कलीनगर के हमारे बड़े अच्छे कर्मठ राजनेता हैं। उन्होंने आज समस्याओं को संगठित करके और आज हम सब लोगों को आमंत्रित करके यहाँ आह्वान किया है। हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आरती महेंद्र जी ने आकर के हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है और क्षेत्रीय समस्याओं को सुनने का काम किया है। आज प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि, उप जिलाधिकारी कलीनगर, जिला पीलीभीत को आज हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में उनको ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्याएं, सबको इंगित करके दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरबजीत पांडे, एडवोकेट। क्या समस्या बता रहे हैं? समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस समय खाद की, यूरिया खाद की है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो कालाबाजारी करते हैं। सड़ी हुई जो 2 पैसे किलो जिंक बिकने वाली है वो 500 रुपये की लगाकर काश्तकारों को देते हैं, 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक। ठीक है, जिलाधिकारी, कृषि जिलाधिकारी महोदय से मैंने शिकायत की तो उनका ये कहना था, बताओ आप किसके पास यूरिया नहीं है। मैंने कहा आप बताइए किसके पास यूरिया है। पूरे कलीनगर में आज भैरव संडे से एक व्यक्ति आया 1 कट्टा खरीदने के लिए, उसको पूरे कलीनगर में 1 यूरिया किसी ने नहीं दी। और आपके जिलाधिकारी महोदय कह रहे, कृषि जिलाधिकारी महोदय कह रहे कि यूरिया है कहाँ नहीं। तो ये डुप्लीकेट आंकड़े शासन तक पहुंचा रहे थे हमारे अधिकारी, ये सूचित है या अनुचित है। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूँ, कलीनगर में आप खड़े हैं, आप जितने भी मार्केट में हैं, बाजार में जितने भी खाद्य भंडार है, उन पे जाइए, आप सोसाइटी में जाकर आप खुद मालूम कीजिए किस जगह यूरिया है, तो उस हकीकत का आंकड़ा पता चलेगा कि हमारे जिला कृषि अधिकारी क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। झूठ बोल कर मंत्रियों को सबको बता देते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आम जनता जो है वो मरी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी महोदय जी बोले, पांडे जी आप कितनी भी शिकायत कर लीजिए, आप केवल कागज पूर्ति के अलावा आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दशा है इस समय प्रेजेंट में अधिकारियों की। जिले के जनप्रतिनिधियों का और अफसरों का गठजोड़ है, इसी के तहत यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। किसान परेशान है, घुमंतू जानवरों से परेशान है, खाद से परेशान है। और खाद की तो बहुत स्थिति खराब हो गई है। अब तो धान में खाद लगनी नहीं है, समय निकल चुका है। जो धान में यूरिया लगती थी उसका समय निकल चुका है। और 800 हजार रुपये में यूरिया कट्टा बिक रहा है। समितियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। आज 10-15 दिनों से किसान परेशान है यूरिया के लिए। हर गांव से लोग जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन इस अधिकारियों के और नेताओं के गठजोड़ की वजह से, कुछ नेताओं को, सत्ता पक्ष के नेता उनको संरक्षण प्राप्त है और उनके गठजोड़ की वजह से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। भारी खेपें यूरिया की नेपाल जा रही हैं। यहाँ का किसान परेशान है। एक तो घुमंतू जानवरों से परेशान है, वो अपनी फसल को बचा नहीं पा रहा है, ऊपर से एक समस्या आ गई यूरिया वाली है। इस तरीके से ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस कृषि प्रधान देश जहां 85%
85% जनता कृषि पर निर्भर है और वो पीडीए के तहत पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को न्याय हक दिलाने के लिए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और हम सभी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट होकर इस निकम्मी सरकार को, इस जुल्मी सरकार को हम सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसी कोई खबर के साथ में। जब तक के लिए मैं मनोज कुमार अपने साथी CN यादव के साथ आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।